नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देहरादून में सीएम धामी ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित। कहा, अब राज्य के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने की है जरूरत। आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी जा रही क्लस्टर की जिम्मेदारी। कुनबा बढ़ाने के लिए दूसरे दलों में हो सकती है सेंधमारी। लोकसभा चुनाव आते ही फिर उठने लगे ईवीएम पर सवाल। कांग्रेस की बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग, बीजेपी की नसीहत, सियासी जमीन को मजबूत करे विपक्ष। उत्तराखंड में पुलिस वालों के वर्दी में रील्स बनाने पर लगी रोक। पहली बार जारी हुई सोशल मीडिया पॉलिसी, वर्दी में रील्स बनाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने की जरूरत है। देहरादून में शुक्रवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर महिला मंगल और युवा मंगल दलों को भी सम्मानित किया गया। का जो संकल्प लिया है, उसके लिए प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने के लिए सभी स्कूल एवं महाविद्यालयों को, खेल मैदानों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूलों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक समय के पश्चात, मतलब कि स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद, इन खेल मैदानों का उपयोग खेल के लिए किया जा सकेगा, खेल प्रेमियों के लिए किया जा सकेगा। सर्वप्रथम तो मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस की समस्त देश वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे उत्तराखंड के भी युवा लगातार राज्य युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कदम पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में, क्योंकि वो युवाओं के सबसे बड़े आदर्श है, तो उनसे बहुत सारे उनके विचारों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब लोगों के साथ संवाद में आता है तो निश्चित रूप से वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ते भी हैं। लोहाघाट में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक किया गया। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी का फोकस है कि पार्टी में उन नेताओं को शामिल किया जाए जिन पर कोई भी आपराधिक मुकदमे दर्ज ना हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभी उन्हें 1200 लोगों की लिस्ट मिली है जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। बीजेपी उनके रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें पार्टी में शामिल करेगी। और मैं बताऊं तो अभी तक 1200 लोगों की सूची हमको प्राप्त हो चुकी है। कुछ को हम यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर ज्वाइनिंग देंगे, कुछ को हम लोकसभा की जो केंद्र स्तर पर करेंगे, और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता विभिन्न दलों के हैं उनको हम जो जिला स्तर पर उसकी स्वच्छता का कार्यक्रम बनाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। 3 लोकसभा सीटों को लेकर देहरादून में क्लस्टर बनाया गया है, जिसके इंचार्ज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया है। तो वहीं 2 लोकसभा सीटों के लिए क्लस्टर हल्द्वानी में बनाया गया है, जिसके इंचार्ज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बनाया गया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमने, जैसे मैंने कहा था कि 2 क्लस्टर हमने बना दिए हैं। एक क्लस्टर हमारा देहरादून में 3 लोकसभाएं हैं, और क्लस्टर इंचार्ज के रूप में हमने डॉक्टर धन सिंह रावत जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं उनको बनाया है। दूसरा क्लस्टर हमारा 2 लोकसभा का हल्द्वानी रहेगा, उसमें सौरभ बहुगुणा जो केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनको हमने इंचार्ज बनाया है। अभी सह प्रमुख के नाते हम घोषणा 1-2 दिन के अंदर करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच एक बार फिर से ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर नसीहत दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं,
तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि चुनाव अब बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। करण माहरा का तर्क है कि हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर पोस्ट बैलेट में दूसरे दल आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती शुरू हुई, परिणाम एकदम उलट देखने को मिले। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है और कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलती है उन राज्यों में कांग्रेस ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं उठाती। पोस्टल बैलेट गिने गए है जो अभी हालिया चुनाव हुए, पोस्टल बैलेट में आपने देखा होगा एक तरफा जीत एक पार्टी की हो रही थी और पोस्टल बैलेट भी कोई ना कोई व्यक्ति ही देता है, कोई मशीन नहीं देती। तो ये रैंडम जैसे आप करते हो, आप 200 लोगों से इंटरव्यू लेते हो, उसमें अंदाज लगा लेते हो भाई किस तरीके की ओर को परिणाम जा रहा है। पोस्टल बैलेट भी इसी समाज में रहने वाले लोगों ने दिया, उसमें एक बड़े अंतर से एक पार्टी जीत रही थी। अचानक ईवीएम खुलनी शुरू की और मामला चेंज हो गया। तो ईवीएम में वोट देने वाले अलग प्लेनेट से नहीं आए थे और पोस्टल देने वाले। तो अगर बीजेपी को इतना भरोसा है तो हमारी मांग जो है विपक्ष की कि ये अब बैलेट से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम बनाने वाले देशों ने भी बैलेट से अब चुनाव शुरू कर दिए हैं। देखिए, ईवीएम को चैलेंज करने के अवसर हर राजनीतिक दल को हैं और अब तो मुझे जानकारी मिली है कि निर्वाचन आयोग भी ईवीएम में प्रश्न खड़ा करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। हर दल स्वतंत्र है अपनी बात रखने का और आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। आयोग को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस जो है अपनी हार की हताशा को प्रदर्शित करती है। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम सही, जहां वो हारते हैं वहां ईवीएम खराब। और ईवीएम अगर सही खराब थी तो पिछली बार राजस्थान के अंदर क्या हुआ, इसके अलावा दूसरे राज्यों झारखंड के अंदर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ, और आज अगर हार हो रही है ईवीएम खराब। तो अब जनता इस जुमले को समझ चुकी है, कांग्रेस अपनी हार बर्दाश्त करने की क्षमता रखे। ईवीएम मशीन पर उठ रहे सवालों को लेकर जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम से हमारी टीम ने सवाल किया तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो गाइडलाइन ईवीएम मशीन को लेकर जारी की गई है उसी के तहत मतदान कराया जाता है। हम लोग ईवीएम के बारे में जितना कमीशन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग पालन करते हैं और ईवीएम अवेयरनेस में हम लोग को जानकारी देते हैं वो वोटिंग किस प्रकार का किया जाता है और वीवीपैट में जो पर्ची डिस्प्ले होता है उसका किस प्रकार का वो करते हैं, वो उसको हम हैंड्स ऑन करके लोग का एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। विपक्षी दल भले ही ईवीएम मशीन पर वोटिंग को लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहे हों, लेकिन इतना तो तय है कि वोटिंग ईवीएम मशीन के जरिए ही फिलहाल देश में जारी रहेगी। ऐसे में जरूरत है विपक्ष ईवीएम मशीन पर फोकस करने के बजाय अपने सियासी जमीन को मजबूत करने पर करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का हर कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। भट्ट ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर अपने सुझाव दे रहे हैं। हमने 7-8 जनवरी को प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 विकसित भारत एम्बेसडर नामित करने का हमने कहा गया था। अभी तक उत्तराखंड के अंदर 2,43,107 दिसंबर जनवरी तक का डाटा है। 2,43,180 लोग विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में डाउनलोड हो चुके हैं। ये लक्ष्य दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये कार्य हमने अपने पार्टी के सभी मोर्चों को भी दिया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इसके द्वारा भी विभिन्न सामुदायिक स्तर पर कोचिंग सेंटरों में जाकर, शैक्षिक स्थानों में जाकर इस अभियान को गति देने का हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार केंद्र सरकार ने 3 अनुसूचित जनजाति के छात्रावास बनाने की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड में ये हॉस्टल उधम सिंह नगर के कुला, देहरादून के संभावाला और पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणपुर में बनाए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये छात्रावास पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। केंद्र ने इनके निर्माण के लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके भेजा था। उसमें से 3 हमारे हॉस्टल उधम सिंह नगर में कुल्हा, देहरादून में सभावाला और पौड़ी गढ़वाल में लक्ष्मणपुर ये स्वीकृत हुए हैं। और ये आवासीय विद्यालय होंगे, यानी कि जिसमें बच्चे रहेंगे हॉस्टल में और
वहीं पर हम विद्यालय भी रहेगा ताकि बच्चों के पढ़ने और रहने का एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। तो निश्चित रूप से एक अच्छी उपलब्धि या अच्छी व्यवस्था हम कहें जो हमारे अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलेगी। ये दौर सोशल मीडिया का है। हर कोई वीडियो बनाकर रातों रात फेमस होना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खाकी वर्दी पहने पुलिस कर्मियों के लिए ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ने इस पर रोक लगाते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। खाकी वर्दी में रील बनाने वालों की खैर नहीं, रील्स बनाने पर नपेंगे पुलिसकर्मी। उत्तराखंड पुलिस ने रील्स बनाने पर लगाई रोक। पुलिसकर्मी अब नहीं बना पाएंगे रील्स। सोशल मीडिया के दौर में हर तरफ वीडियो बनाने का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वीडियो बनाकर लोग रातों रात फेमस हो रहे हैं। न सिर्फ चुनिंदा लोग बल्कि इस रेस में खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं हैं। लेकिन अब रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए रोक लगा दी है। पुलिसकर्मियों की वर्दी में रील बनाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी वीडियो नहीं बना पाएंगे। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं और साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया से इनकम पर भी रोक लगा दी है। अगर पुलिसकर्मी ने किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। आज जो है उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने जो है सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। इसमें कई जो है शिकायतें, कुछ बातें जो है पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आई थी कि कुछ हमारे कर्मचारी जो है इस तरह से जो है जो उनकी जो प्रोफेशनल वर्क है उससे हट के जो है वो कुछ पोस्ट कर रहे थे, जिसमें जो विभाग के हित जो है वो अफेक्ट हो रहे थे। कुछ ऑफिशियल जो कुछ सीक्रेसी होती है, कुछ नीचता होती है, कुछ जो है प्राइवेसी, ऐसी कुछ बातों का उल्लंघन देखा गया था। इसलिए जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। तो सभी से जो जितने भी हमारे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है, सभी से अपेक्षा की गई कि गाइडलाइंस का पूर्ण पालन किया जाए। बता दें कि कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल्स हैं। इनसे उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती है, लेकिन इस नई नीति के तहत कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह के चैनल से इनकम नहीं कर सकता। यदि इनकम जरूरी है तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। दरअसल लोगों का शौक इस दौर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर बढ़ने लगा है। आलम यह है कि सोशल मीडिया पब्लिसिटी पाने के लिए पुलिस के जवान भी जमकर रील्स बना रहे हैं, जिसका असर उनके काम पर भी हो रहा है और पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने ये कदम उठाया है। देहरादून में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ये निर्णय उन्होंने लिया है कि इस क्षेत्र में अब सिर्फ वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। साथ ही विक्रम टेम्पो की परमिट शर्तों में सख्ती करते हुए उनकी बॉडी और पट्टी का रंग तय कर दिया गया है। अब तय केंद्रों से निर्धारित रंग के विक्रम टेम्पो ही संचालित हो सकेंगे। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल आएगा वो जीपीएस से युक्त होना चाहिए, ताकि उसकी मॉनिटरिंग DICCC के अंतर्गत की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अपने परमिट की शर्तों के अनुसार चले, ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चले और कहीं क्लस्टर बनाकर खड़े ना हो, जिससे कि ट्रैफिक की जाम या कॉन्जेशन की स्थिति उत्पन्न। रुड़की में ऊर्जा निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। दिसंबर में 100 करोड़ से अधिक का बकाया ऊर्जा निगम ने वसूला, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए हैं, जिसके बाद अब ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने जाते हैं तो वो अपने बचाव में उस समय चेक थमा देते हैं, लेकिन अब वो बाउंस हो गए हैं। फिलहाल जिन उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हुए हैं उनसे 6 महीने तक चेक के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। हुए उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और जब पेमेंट होगा उनका और 6 महीने के लिए फैसिलिटी खत्म कर दी गई है।
जब वो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही उनके कनेक्शन जुड़ेंगे। तो आगे से ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लिया जाए, ऐसे उपभोक्ताओं से आगे से चेक ना लिए जाए, क्योंकि होता क्या है जब डिस्कनेक्शन के लिए टीम जाती है लोग चेक पकड़ा देते हैं जबकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं एसडीओ वगैरह को निर्देशित किया है, अगर कंडीशन किसी की आदमी ठीक नहीं तो उसे चेक ना दिया जाए, कैश ही जमा करवाई जाए। हल्द्वानी सहित पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में 100 से ज्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में टीम भी लगाई गई है जो लगातार ये देख रही है कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है और रैन बसेरों को भी पूरी तरह ठीक किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था भी की गई है। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी के डुंडा विकास खंड के धनौतरी में जल संस्थान और जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर टैंक के भीतर मरे हुए सांप पाए गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब पानी सप्लाई करने वाला पाइप ब्लॉक हो गया, जिस वजह से पानी की किल्लत होने लगी। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने जब टैंक के हेड को खुलाया तो उस पाइप लाइन में मरे हुए 2 सांप निकले। वहीं इस घटना से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान और जल निगम पानी की टंकियों के रखरखाव की और ध्यान नहीं देता। यहाँ पर पुराने पाइप भी नहीं बदले गए, जबकि पुराने पाइप है, नए पाइप की योजना थी, इस समय बदलने गए थे, जबकि कई महीनों 6 महीनों से सांप पड़ा हुआ, दो सांप है। आज देखा गया जिस कारण से जो है पाइपों के अंदर से 2 सांप मरे हुए निकले। लोगों ने एक महीने तक इस जहरीले सांपों का जो है पानी का रस लेके पिया है। वो तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी को जहर नहीं चढ़ा। उधर लोहाघाट में ग्रामीण डिग्री कॉलेज पंचेश्वर लिंक रोड को हॉट मिक्स से बनाए जाने की मांग कर रहा है। अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ये 3 किलोमीटर लंबी सड़क देवीधार मंदिर की श्रृंखलाओं को जोड़ती है और सड़क पर दिन रात आवाजाही होने के बाद यहाँ पर बदहाली है। इस रोड के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कई बार हमने इस पर प्रस्ताव भी दिया, ग्रामवासियों के साथ में भी हम लोग यहाँ पे कई बार विभाग के पास आए हैं, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। और इसमें कई हादसे हो चुके हैं, कई महिलाएं स्कूटी से गिर चुकी हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी रोनी विभाग इसमें कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। चंपावत के लोहाघाट में स्थानीय लोग और व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का आरोप है कि बिना सूचना दिए नगर पालिका ने यूजर चार्ज को बढ़ा दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका मनमाने तरीके से यूजर चार्ज वसूल रहा है। वहीं नगर पालिका की ईओ प्रियंका रेकवाल ने बताया कि शासन के आदेशों के तहत 2 जनवरी से यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। जो हमारा नगर पालिकाओं को जो हर नगर पालिका को किसी भी शुल्क को लगाने के लिए एक बायलॉज बनाया जाता है, तो उस उपविधि के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूज़र चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य निकाय हैं वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा प्रेस रुड़की प्रेस से हमारा 56 गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई उसकी दरें थी वो अप्लाई कर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देहरादून में सीएम धामी ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित। कहा अब राज्य के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने की है जरूरत। आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी जा रही क्लस्टर की जिम्मेदारी। कुनबा बढ़ाने के लिए दूसरे दलों में हो सकती है सेंधमारी। लोकसभा चुनाव आते ही फिर उठने लगे ईवीएम पर सवाल। कांग्रेस की बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग। बीजेपी की नसीहत, सियासी जमीन को मजबूत करे विपक्ष।
उत्तराखंड में पुलिस वालों के वर्दी में रील्स बनाने पर लगी रोक। पहली बार जारी हुई सोशल मीडिया पॉलिसी, वर्दी में रील्स बनाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।